अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। दूरदर्शन की श्रृंखला कण कण में राम का आज द्वितीय चरण है, जहाँ श्री राम अवतरण पर चर्चा होगी। कितना खूबसूरत वातावरण बन गया है, श्री राम का अवतरण होने वाला है। आइए अवतरण के दृश्य में और इस रस प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। कण कण में श्री राम जगत में, 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 कण कण में श्री राम। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरो कपिल, सुंदरे सुंदरो सीता, सुंदरे किं न सुंदरम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं श्री राम जगत में, कण कण में श्री राम। चारों दिशि में जल थल अंबर, चारों दिशि में जल थल अंबर। श्यामल मूरत वसन पीतांबर, श्यामल मूरत वसन पीतांबर। छड़ छड़ के सम्मान जगत में, कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम जगत में, कण कण में श्री राम। तो जिनके भी हृदय में राम प्रेम, वे मानस का सत्संग करें, वे हृदय नेत्र को खोलें, अब ले राम नाम आनंद करें। वस्तुतः जो मुझे सुन रहे हैं, श्री राम के भक्त, भगवान के भक्त, बस मानस को इतना जान लें कि मानस यह सिर्फ नहीं बताती कि श्री राम ज्ञानी थे, मानस बताती है कि हम ज्ञानी कैसे बने। मानस सिर्फ यह नहीं बताती है कि श्री राम में सद्गुण थे, मानस बताती है कि हम सद्गुणी कैसे बने। मानस यह सिर्फ नहीं बताती है कि श्री राम ने अपने माता और पिता का, भाइयों का कैसे सम्मान किया, कितना प्रेम किया। नहीं, मानस यह बताती है
कि हमें अपने माता का, अपने पिता का, अपने भाइयों का आदर कैसे करना चाहिए। कण कण में श्री राम, जगत में कण कण। मानस यह सिर्फ नहीं बताती कि राम भेदभाव नहीं करते, मानस यह बताती है कि हमें समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानस सिर्फ यह नहीं बताती कि श्री राम ने केवट को गले लगाया और भीलनी सबरी का बेर खाया झूठा। मानस यह बताती है कि हमें भी जाति भेद से ऊपर उठ करके गरीब का अकिंचन का जूठन खाने में भी परहेज नहीं करना चाहिए। मानस सिर्फ यही नहीं बताती कि व्यक्ति को दोस्त कैसा होना चाहिए। श्री राम के बहुत उत्तम मित्र थे विभीषण और सुग्रीव। मानस यह बताती है कि हम मित्रता के धर्म को कैसे अपनाएं, दोस्ती को कैसे निभाएं। मानस सिर्फ यह नहीं बताती कि दुश्मनों से लड़ा कैसे जाता है, राम की तरह नहीं। मानस यह बताती है कि जब लड़ना हो दुश्मनों से तो राम की तरह कैसे हम लड़ें, यह बताती है। मैं श्री राम जगत में, तो गीत तुलसी ने लिखे, तो आरती सबकी उतारी। और राम तो एक नाम है, गाथा तुम्हारी और हमारी। राम तो एक नाम है, गाथा तुम्हारी और हमारी। कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार। सांसों की माला में, सांसों की माला में मोती है राम नाम। सांसों की माला में मोती है राम नाम। सांसों की माला में मोती है राम नाम। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भीन न भीन। बंदों सीताराम पद, जिन्हें हे परम प्रिय खिन। सांसों की माला में मोती है राम नाम। सांसों की माला में मोती है राम नाम। कहानी अवतरण की जब श्री राम की प्रारंभ होती है, उससे पहले मानस में दो महत्वपूर्ण कथाएं आती हैं। बिना शंकर जी के जीवनी के श्री राम के जीवनी में प्रवेश किया ही नहीं जा सकता। चाहे कोई भी पुराण देख लीजिए, कोई उपनिषद देख लीजिए, कोई मानस देख लीजिए, कोई आप कुछ भी देख लीजिए, पहले श्री शंकर की कथा होगी। श्रीमद् भागवत में भी यही विधान है, पहले शंकर जी की कथा होगी, क्योंकि शंकर जी आदि अनादि अनंत अनूपा हैं। तो वहां पर सबसे पहले सती की कथा आती है कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये कथा प्रारंभ होती है, जहां सती और शंकर जी दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं। और वहाँ पर कथा सुनने से पहले वहाँ पर अगस्त्य ऋषि सम्मान करते हैं उनका। शंकर जी बहुत ही भाव से, विनम्रता के भाव से प्रणाम करते हैं। सती जी को लगता है कि शंकर जी के साथ हम आए हुए हैं, और यदि यह प्रणाम कर रहे हैं तो हम बड़े हैं तभी प्रणाम कर रहे हैं, और सती जी कथा को नहीं सुनती हैं। यही तो छोटी सी एक कहानी हुई कि वो कथा सुनी नहीं, शंकर जी कथा को सुने, और वही वापसी में जब वन में राम जी को देखे तो चूंकि कथा सुने हुए थे तो राम उनके नज़र में आ गए। कथा सती जी नहीं सुनी थी तो राम को पहचान नहीं पाई। इसी प्रसंग में जब वापस लौटते हैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम से, तो सती जो हैं सती नहीं रह पाती हैं, और सती दक्ष की बेटी कहलाती हैं।
तो जो सती जी के त्याग की कथा आई है वह शंकर जी के पत्नी सती के त्याग की कथा नहीं है। यदि अंतरंग दृष्टि से देखें तो यह कथा है दक्ष की बेटी के त्याग की। कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आगे जब जाने लगे तो वहां पर राम जी को देखते हैं और राम जी को देखने के बाद शंकर जी जाकर प्रणाम करते हैं और बड़ी खूबसूरत पंक्ति आई कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जैसे ही उन्हें आनंद में सती जी ने कहा कि इतना आनंद, इतने खूबसूरत, किसको देख लिया कि इतना आनंद में भर गए आप? मैं तो लूंगी परीक्षा। बोले अरे वो राम हैं, अखिल विश्व के नायक हैं, राघवेंद्र सरकार हैं, देवी क्यों परीक्षा लेने जा रही हो? बोले नहीं, मैं जानना चाहूंगी, जगदीश तो आप हैं, उनको आप प्रणाम करके आ गए और आनंदित हो। और वहीं वो समझा करके कहते हैं कि बार बार समझाऊं देवी भक्ति राम की करता हूँ, बार बार समझाऊं देवी भक्ति राम की करता हूँ। शंका तुम तो छोड़ो देवी, शंका तुम तो छोड़ो देवी, शक्ति राम की कहता हूँ, शंका तुम तो छोड़ो देवी शक्ति राम की कहता हूँ। शंकर जी ने कहा वे जगपति मायापति हैं सुनो, वे जगपति मायापति है सुनो, त्रैलोक्यपति जग में महान, त्रैलोक्यपति जग में महान, जिन्हें वेद शास्त्र उपनिषद कहे, वेद शास्त्र उपनिषद कहे, वे स्वयं ब्रह्म और राम है नाम, वे स्वयं ब्रह्म और नाम है राम। तो बार बार समझाऊं देवी, बार बार समझाऊं देवी, मैं रति राम से करता हूँ, मैं रति राम से करता हूँ, मैं रति राम से करता हूँ। शंका तुम तो छोड़ दो देवी, शंका तुम तो छोड़ दो देवी, शक्ति राम की कहता हूँ मैं, शक्ति राम की कहता हूँ मैं, शक्ति राम की कहता हूँ। परंतु वो परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेते समय उनसे चूक हुई कि वो श्री राम जिस वन से आ रहे थे, सीता 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 रोते हुए, वहाँ उनके सामने खड़ी हो गईं। चलने का क्रम भूल गईं, क्योंकि सदैव सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़े होती थीं। लौट करके आईं। शंकर जी ने पूछा कि किस विधि से परीक्षा ही तुमने लिया, किस विधि से परीक्षा ही तुमने लिया, सच बताओ मुझे ज्ञात करना ही है, सच बताओ मुझे याद करना ही है। तो हंस के बोले महेश्वर कहो ना कहो, हंस के बोले महेश्वर कहो ना कहो, सच बताओ मुझे बात करना ही है, सच बताओ मुझे बात करना ही है। किस विधि से परीक्षा ही तुमने लिया, किस विधि से परीक्षा ही तुमने लिया। सती जी शांत हो गईं। उन्होंने कहा कि कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने किया। यह चौपाई दो लोगों पर लागू होती है। सती जी ने भी जवाब दिया। अंतस भाव में जाकर के श्री राम से पूछते हैं शंकर जी, तो श्री राम जी ने भी कहा कि हाँ 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 हाँ, इन्होंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, वहाँ गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी शंकर हो गए। और कीन्हि प्रणाम तुम्हारे ही नाई,
जैसे आपने प्रणाम किया वैसे सती जी प्रणाम की। तो यहाँ पर झूठ देखें तो शंकर जी के कहने पे राम जी भी बोल गए और सती जी भी बोल गई। यहीं से सती जी के त्याग की कहानी आती है। वस्तुतः सती जी ने कोई भी मानसिक रूप से त्याग नहीं किया था सती का शंकर जी ने, क्योंकि यदि त्यागे होते तो त्यागी हुई चीज को कोई स्वीकार नहीं करता है। और वही सती जब पार्वती बनी तो शंकर जी का फिर विवाह उनसे हुआ। तो वस्तुतः इस सारी कहानी के पीछे श्री राम का ही प्रेरणा शक्ति थी। चौपाई में आया हुआ है कि बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। सती जी को झूठ बोलने की प्रेरणा भगवान राम ने दी, अर्थात सती जी झूठ नहीं बोली। यदि किसी के कनपटी पे आज के समय में रिवॉल्वर लगा दिया जाए और कहा जाए कि तुझे ये कहना है तो तुझसे कहना ही पड़ेगा। तो सती जी कोई झूठ नहीं कह रही हैं। राम जी उनके हलक पे, उनकी रसना पे, उनके मुख में बैठ गए और बुलवाए हैं कि हाँ हाँ मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया है। दूसरा प्रमाण फिर इसमें आता है मानस में कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। इसके पीछे की सिर्फ कहानी इतनी सी है। सती के पिताजी का नाम था दक्ष। दक्ष माने होता है स्पेशलाइजेशन, दक्षता। दक्ष के पिताजी ब्रह्मा थे जिनके चारों हाथों में वेद होता है। तो वेद माने बुद्धि, विवेक, तर्कशील होना। दक्ष माने स्पेशलाइजेशन, जैसे एमडी फिजिशियन, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमएस कार्डियोलॉजिस्ट या और भी अनेक ब्रांच होता है जो स्पेशलाइजेशन। तो दक्ष की जब बेटी थी तो वो भी तर्क करती थी। तो शंकर जी विश्वास हैं और सती तर्क थीं। तो तर्क और विश्वास कभी भी समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्योंकि हम धर्म पर जब जाते हैं तो धर्म आस्था का विषय है, धर्म में तर्क का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। इसलिए भगवान राम, विष्णु जी सती को रूपांतरित कर रहे हैं पार्वती के रूप में, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा को बुद्धि के पैमाने में नहीं नापा जा सकता, विश्वास को बुद्धि के पैमाने में नहीं नापा जा सकता। इसलिए सती का रूपांतरण हो रहा है। उनकी जो स्पेशलाइजेशन जो करती थी तर्क, उस तर्क से पृथक कर रहे थे और यही सती आगे चल करके पार्वती के रूप में आती हैं। जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। सती जी जब पार्वती जी के रूप में रूपांतरित होने लगीं तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। इस पंक्ति को गुनगुनाइए आप लोग कि सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या मांगा वर? हे राम मुझे वर दे दो। क्या वर चाहिए देवी? बोलो। राम जी ने कहा सती जी से क्या वर चाहिए बोलो। बोले सुनो, तुम तो अग्नि से अवतरित हुए हो और उसी अग्नि में मैं जा रही हूँ। तुम जिस अग्नि से अवतरित हुए हो उसी अग्नि में सीता जी को आप प्रतिस्थापित किए हुए हो और सीता सीता खोज रहे हो। तो जिस अग्नि में जा रही हूँ उसकी सौगंध खा के कह रही हूँ जो तुम्हारे मानस पिता हैं, क्या चाहिए बोलो। सनबर तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद। अच्छा, अनुराग जब देखा है भगवान राम ने तो बोले अरे बिल्कुल तुम्हें शिव मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। मैं आप सभी को आगाह कर देना चाहता हूँ, टोटकेबाजी से बचिए, अंधविश्वास से बचिए, अनावश्यक रूप से साधनों पर ज़्यादा मत डूबिए। साधनों के माध्यम से अर्थात कुछ जो हमारे बीच के ही कथावाचक हैं अनेकानेक जो कहते हैं
कि बेल के पत्ते पे यदि सिर्फ शहद लगा करके 11 दिन शिवलिंग पर चढ़ा दोगे तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, नोट कर लीजिए। उसके लिए बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। यदि आप किसी और पत्ते को, किसी फूल को जेब में लेके चलोगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आप जब तक मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहोगे हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक आने पर अस्पताल जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट सेंटर जाना है। आप टोटके से बचिए। क्यों? क्योंकि सती जी जो हैं अनुराग से शंकर को पा रही हैं। ईश्वर अनुराग के विषय हैं, ईश्वर साधनों के विषय नहीं है, सामग्री के विषय नहीं है। ये तय कर लीजिए। शिव पद इसीलिए तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय। तेहि कारण, कौन सा कारण? तेहि कारण अर्थात कौन से कारण से हिमगिरी के यहाँ अवतरित हो रही हैं पार्वती? शिव पद अनुरागा के कारण हो रही हैं, साधनों से नहीं हो रही हैं। साधनों से यदि ईश्वर को प्राप्त किसी लखपति, करोड़पति, अरबपति को तो ईश्वर आज तक मिले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर भाव के विषय हैं। गिरि गृह जाय, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती पाई, जननी पार्वती तनु पाई। जब घर में बेटी होती है तो उस बेटी जब होती है तो उसका स्वागत करें, जैसे हिमाचल ने पार्वती जी के अवतरण में किया था। बहुत खुशियां मनाएं। ये वातावरण समाज का दूर होना चाहिए कि लड़का पैदा हो तो हम खुश हों, लड़की पैदा हो तो नाखुश हों। नहीं, पार्वती के जन्म के समय में जो वातावरण हिमाचल में बना था, हिमालय में बना था, वह अद्भुत था। बाग सब फूले हैं, डाल आई है जब से ही उमा, बाग सब फूले हैं, डाल में झूले हैं, आई है जब से उमा, बाग सब फूले हैं, डाल में झूले हैं, आई है जब से उमा। अरे सब खुशियां हैं चारों ओर, बाग सब फूले हैं, डाल में झूले हैं, आई है जब से। यही वातावरण समाज में बच्ची के पैदा होने पे होना चाहिए। आरती उतारना चाहिए, घर को सजाना चाहिए, क्योंकि वह दो दो कुलों की रक्षक होती है। आगे नारद का प्रसंग आता है, सप्तऋषि का प्रसंग आता है। पार्वती जी को तपस्या करने के लिए ब्राह्मण के द्वारा में स्वप्न दर्शन होता है। पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाती हैं और इधर शंकर जी के पास स्वयं राम जी पहुंचते हैं और कहते हैं, सुनो, सती ही पार्वती बन के आ गई हैं और तुम्हें विवाह करना है। तो यह मालूम होना चाहिए कि शंकर जी के और पार्वती जी के मध्य विवाह का हेतु और सेतु श्री राम बने थे। कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, और बहुविधि राम शिव ही समुझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा। पूरा वातावरण बनता है। बड़ी लंबी कथा है। अभी मेरी कथा हुई भी थी प्रयागराज में इसी शंकर जी के विवाह पर 5 दिवस की। तो बड़ा सुंदर वातावरण बनता है। शंकर जी की बारात चली जाती है पार्वती जी से ब्याहने के लिए कि आज महादेव की शादी है, 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 देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है, देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। इसके बाद विदाई होता है।
पार्वती जी का बहुत ही सुंदर ढंग से 2 पंक्ति गुनगुनाइए कि गौरी चली ससुराल मगन है शंकर प्यारे। गौरी चली ससुराल मगन है शंकर प्यारे। रिहा उमा के संभाल, उमा के संभाल मगन है शंकर प्यारे। गौरी चली ससुराल। वापिस आ जाते हैं कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर पे घूमना फिरना विचरण चलता है। एक दिन भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं श्री राम को भजते हुए, और उसी समय पार्वती जी आकर के पूछती हैं श्री राम के बारे में प्रश्न कि श्री राम के अवतरण के बारे में बताएं, श्री राम कौन है उनके बारे में बताएं। तो वहाँ पर श्री राम जन्म के 5 हेतु समाज में जो कथा चलती है 5 हेतु आते हैं। सनकादिक ऋषि जब विष्णु जी के यहाँ पहुँचते हैं, बाहर जय और विजय रहते हैं जो कि रोकते हैं सनकादिक को अंदर जाने से। 3 बार रोकते हैं तो 3 बार उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम लोगों ने 3 बार हमारा अपमान किया, विष्णु जी के पास जाने से रोका, तो पहले जन्म में तुम जो है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनोगे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनोगे, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे। और यही रावण अवतरित हुआ, पैदा हुआ और आगे चल करके फिर वो शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं दोनों भाई। एक जालंधर की कहानी आती है जिसमें वृंदा की कथा आती है, जिसमें जालंधर रावण बनता है। तीसरी कहानी आती है नारद प्रसंग, विश्वमोहिनी का प्रसंग आता है जिसमें नारद जी ने स्वयं विष्णु जी को श्राप दिया कि नारी विरह में तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, नारी का विरह जैसे तुमने तड़पाया है, और तुम्हें नर रूप में जाना पड़ेगा, और वानर का तुमने मुझे मुख दिया तो तुम्हें वानर का सहयोग के बिना यह जंग नहीं जीत पाओगे। और एक आता है चौथा मनु शत्रुपा का प्रसंग, जिसमें मनु और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या जी बने, जिनके कोख से, कौशल्या जी की कोख से श्री राम का अवतरण हुआ। और 5वीं कथा आती है प्रताप भानु की और अरिमर्दन की। प्रताप भानु रावण बनता है, अरिमर्दन जो है कुंभकर्ण बनता है, और उनका जो मंत्री रहता है धर्म रुचि वह विभीषण बनता है। इस तरीके से 5 प्रसंगों को समझाते हैं और बताते हैं कि अयोध्या में बहुत अच्छा वातावरण सृजित होने लगा था। जगह जगह यद्यपि रावण के अत्याचार बढ़ रहे थे, परिस्थितियां बहुत ही अजीब होते जा रही थी, धर्म का नुकसान होते जा रहा था, तो वहाँ पर अवध में धीरे धीरे एक वातावरण सृजित होने लगा कि राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। तो कैसे आने वाले हैं कि राम आजा वो तोरे मैं पैया परूं, राम आजा मैं पैया परूं, राम आजा तोरे मैं पैया परूं, राम आजा। सरयू लहरें नाचे जल भर, सरयू लहरें नाचे जल भर, सरयू गाए गीत है झर झर, सरयू गाए गीत है झर झर, मस्त बयार चले हैं सर सर, मस्त बयार चले हैं सर सर। तुम्हें भी हर पल, तुम्हें भी हर पल, तुम्हें भी हर पल हे राघव तुमको जपूं, मैं भी हर पल हे राघव तुमको जपूं, राम आजा, राम आजा वो तोरे मैं पैया परूं, राम आजा। वातावरण बनने लगा। एक बात श्रोता समाज बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण
उनका जन्म होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनका जन्म नहीं होता है, जन्म आपका और हमारा होता है। जन्म और अवतरण में फर्क होता है। उनका अवतरण होता है क्योंकि वे कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं, इसलिए उनका अवतरण होता है। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ राम को और कृष्ण को चरित्र नायक सिर्फ मानता हो तो वह उसकी गलती है। पहले ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, हमारे कण कण में, रोम रोम में शामिल हैं, इसलिए उनका अवतरण होता है। और चरित्र नायक तो वो हैं ही हैं, वो द्वितीयक पक्ष है। क्यों? क्योंकि यदि सिर्फ चरित्र नायक होते तो इस देश के अंदर अनेकानेक चरित्र नायक अवतरित हुए। चाणक्य चरित्र नायक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुष्पमित्र शुंग, महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, मीराबाई, रामानंदाचार्य, आदि शंकराचार्य, न जाने कितने महापुरुष हुए। परंतु क्या उनकी कोई लीला होती है? नहीं। क्या उनकी नाम साधना होती है? नाम मंत्र जपते हैं? नहीं। क्या उनका रूप मंत्र जपते हैं? नहीं। क्या उन जगहों पर जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर उनके स्थान को लेकर, महात्म्य को लेकर के कोई दोहा चौपाई या मंत्र चलता है? नहीं। इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि श्री राम के अवतरण का जब प्रकरण आता है तो यह 4 चीज़ों से होकर गुजरता है। एक है नाम साधना, जहाँ नाम का महत्व है। हम प्रतिदिन उठ कर के राम 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 कहते हैं। हम बिल्कुल नहीं कह सकते चाणक्य चाणक्य चाणक्य, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, वो भी तो थे ना चरित्र निर्माता, नहीं कह सकते। एक है रूप साधना, हम रूप में देखते हैं, एक स्वरूप में देखते हैं, पीछे लगे हुए हैं राम जी। यह किसी की रूप साधना, हम नहीं जानने की कोशिश करते प्रतिदिन के शंकराचार्य जी कैसे दिखते थे, रामानंदाचार्य जी कैसे दिखते थे, और साधु संत कैसे दिखते थे, वो हैं राम। स्थान साधना, अयोध्या को रोज याद करते हैं, वृंदावन को रोज याद करते हैं। और लीला साधना, आज भी लीलाएं सिर्फ राम और कृष्ण की होती हैं और किसी की लीला नहीं होती। यही चीज़ कहता है, यही चीज़ बताता है कि यह जो राम हैं वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और यह श्री राम हैं दशरथ जी के घर में, कौशल्या की कोख में कब अवतरित हो रहे हैं? जब रावण का आतंक बढ़ चुका है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में युगे युगे 2 बार क्यों आया, 1 बार क्यों नहीं आया? इसके ऊपर भी बड़ा ही रिसर्च है लोगों का, विद्वानों का। यह युग्म के साथ चलता है। नरसिंह आए, वराह आए, संभवामि युगे युगे, वामन राम, संभवामि युगे युगे, परशुराम राम, संभवामि युगे युगे, 2 महान भक्त प्रहलाद हनुमान, संभवामि युगे युगे, 2 को श्राप मिला, जय विजय, संभवामि युगे युगे, वे दोनों आए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के, संभवामि युगे युगे, वही 2 आए रावण और कुंभकर्ण बन के, संभवामि युगे युगे, वही आए शिशुपाल और दंतवक्र बन के, संभवामि युगे युगे, आगे जाके वही आए कृष्ण और बलराम बन के जो भगवान के रूप हैं, संभवामि युगे युगे। तो अवतार 24 हैं श्रीमद् भागवत में। महत्वपूर्ण रूप से जाते हैं तो 10 अवतार आते हैं। उन 10 अवतारों पर और थोड़ा सा महत्वपूर्ण जाते हैं तो 4 अवतार माने जाते हैं, नरसिंह जी का, वामन का, श्री राम का, श्री कृष्ण का। परंतु आप देख लीजिए 24 अवतारों में किसी की नाम साधना, रूप साधना, स्थान साधना, लीला साधना की बात कहें तो पूर्ण रूप से यदि देखेंगे पूर्ण अवतार तो फिर 2 माने गए, जिनमें चारों चीज़ों का उपयोग होता है, बाकियों में नहीं होता। नरसिंह भगवान हैं जरूर, पर नरसिंह भगवान की लीला नहीं होती है आज भी समाज में। वामन जी की लीला नहीं होती है, राम और कृष्ण की होती है। इसलिए राम और कृष्ण आ रहे हैं पूर्ण अवतार के रूप में, इसलिए संभवामि युगे युगे। ये युग्म जो आते हैं युगे युगे इसलिए आया है। तो जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर
अधम अभिमानी। बारही असुर अधम अभिमानी। तब कौन प्रकट होता है? भगवान। और किससे प्रकट होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहानी आती है, चौथापन आ जाता है दशरथ जी का। वे वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे को बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जाए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। और पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद में चरु देते हैं अग्नि भगवान। चरु तीनों माताओं में बढ़ता है और 4 बच्चे अवतरित होते हैं। श्री राम जैसे ही अवतरित होते हैं कौशल्या जी के समक्ष अद्भुत रूप में, तो कौशल्या कैसे करती हैं कि कौशल्या स्तुति करती हैं, श्री राम खड़े हो सुनते हैं। हाथों को जोड़ माँ कहती है, श्री राम खड़े हो सुनते हैं। श्री राम खड़े हो सुनते हैं। कि दीनों पे दया करने वाले तुम कौशल्या हितकारी हो। मुनियों के मन को हरते हो, तुम अद्भुत रूप विचारी हो। तुम अद्भुत रूप विचारी हो। तो श्री राम को किस रूप में देखी कि श्यामल काया आनंद भरे, तुम 4 भुजा के धारी हो। धनुषायक हाथ में धरे हुए, तुम शोभा सिंधु हरारी हो। तो आभूषण वनमाला पहने, सुख के सागर कहलाते हो। तुम वेद पुराण श्रुतियों में हो, गुण ज्ञान परे हो जाते हो। तो कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, अरे घट घट के तुम वासी हो। अरे रोम रोम माया रचती है, तुम अविरल हो अविनाशी हो। तुम अविरल हो अविनाशी हो। श्री राम कहते हैं, अरे तुम भूल गई क्या? बोले क्या प्रभु, कुछ याद दिलाऊं? तो कौशल्या जी ने कहा, याद दिलाओ। हे माता तुम तो धीर बड़ी है। माता तुम तो धीर बड़ी। गंभीर बहुत ही ज्ञानी हो। गंभीर बहुत ही ज्ञानी हो। तुम पूर्व जन्म की कथा सुनो। तुम पूर्व जन्म की कथा सुनो। तुम सतरूपा महारानी हो। तुम सतरूपा महारानी हो। मनु सतरूपा बन मांगे थे। मनु सतरूपा बन मांगे थे। मैं राम वही तो आया हूँ। मैं राम वही तो आया हूँ। जिसको तुम चाहे थी खुद ही। जिसको तुम चाहे थी खुद ही। वचन निभाने आया हूँ। मैं वचन निभाने आया हूँ। कौशल्या जी ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि हे तात रूप को छोड़ो तुम। हे तात रूप को छोड़ो तुम। और बालक तुम बन जाओ ना। और
बालक तुम बन जाओ ना। यह सुख अनुपम होगा अपना, यह सुख अनुपम होगा अपना, यह सुख अनुपम होगा मेरा, यह सुख अनुपम होगा मेरा। कुछ रोधो कर चिल्लाओ ना, रोधो कर चिल्लाओ ना। श्री राम ने कहा सुनो, जब द्वापर आएगा तो अर्जुन जो रहेगा वह भी मेरी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से मुझे देखना चाहेगा, तो मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले कैसा होगा? तो श्री राम ने कहा अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना। श्री कृष्ण दरस को जरूरी, श्री कृष्ण दर्श को जरूरी था। पर मातृशक्ति की बात अलग, पर मातृशक्ति की बात अलग। यह दर्शन तो मजबूरी था, यह दर्शन तो मजबूरी था। माता जो होती है त्रिकालदर्शी होती है। माता वह होती है जिसे किसी दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं होती है। माता वह होती है उसकी दृष्टि में दिव्यता बचपन से ही होती है। माता को पृथक से दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वह कौशल्या रानी हुई, महारानी हुई, जिन्हें भगवान के उस रूप को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ी। तो बिना दिव्य दृष्टि के माँ को, बिना दिव्य दृष्टि के माँ को श्री राम का दर्शन होता है, श्री राम का दर्शन होता है, श्री राम का दर्शन होता है। माता के कहते ही भगवन, माता के कहते ही भगवन बच्चा बन करके रोता है, बच्चा बन करके रोता है, बच्चा बन करके रोता है, बच्चा बन करके रोता है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा का संबंध माता कौशल्या से है, जिनकी कोख से अखिल विश्व के नायक, अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान राम का अवतरण हुआ। विवेकानंद जी जब सारे विश्व का चक्कर लगा करके हिंदुस्तान की धरा पर आए तो लोगों ने प्रश्न किया कि आप इतना घूमे विदेशों में, आपने पाया क्या? उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ तो हजारों देवी देवताएं हैं, परंतु हिंदुओं के रक्त में श्री राम जितने बहते हैं उतना कोई भी नहीं बहता। और हिंदुओं के रक्त में श्री राम जितना बहते हैं, उस श्री राम को अवतरित करने वाली छत्तीसगढ़ की महतारी वंदनीय है माता कौशल्या। कितना बड़ा उपकार है इस छत्तीसगढ़ की धरा पर। मां कौशल्या तुझे प्रणाम, मां कौशल्या तुझे प्रणाम, मां कौशल्या तुझे प्रणाम, मां कौशल्या तुझे प्रणाम। तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम। अब उसमें भक्त ने प्रश्न किया कि ये राम दिखते कैसे हैं माँ? हे माँ कौशल्या बताओ कि राम कैसे दिखते हैं? कौशल्या जी ने कहा जिनकी
जिनके 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 जिनकी सूरत नैनाभिराम, जिनकी सूरत नैनाभिराम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है। एक रहस्य बता दे रहा हूं इस कथा में, ध्यान से सुनिए, बजाते रहिए। जब शत्रुपा जी के पास राम गए तो 6 रूप में गए, ध्यान रखिएगा। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम 3, लाज ही तन 4, शोभा निरखी 5 और कोटि कोटि सत्य काम 6 रूप में गए। वही शत्रुपा से जब राम कहे तुम्हें चाहिए क्या, तो शत्रुपा ने कहा 6 चीजें मांगी कि सोई सुख 1, सोई गति 2, सोई भगति 3, सोई निज चरण स्नेहु 4 और सोई विवेक 5 और सोई रहनी प्रभु 6 और हम ही कृपा करी देहु। 6 चीजें भगवान राम से शत्रुपा जी ने मांगा। अब जब श्री राम कौशल्या जी की गोद में आते हैं तो कभी सोचा आपने, ये मेरी कथा है, रिसर्च बेस्ड कथाएं हैं जो अयोध्या शोध संस्थान में होनी है अयोध्या में, तो आप कभी सोचिए कि जब कौशल्या की गोद में आए हैं तो माता कौशल्या ने कौन कौन सी चीजें छोड़ने के लिए कहा है। 6 चीजें साहब, ये संयोग नहीं हो सकता, ये संयोग कदापि किसी रचना की हो ही नहीं सकती, एक इंसान नहीं लिख सकता। रच महेश निज मानस राखा। तो 6 चीजें राम ने क्या क्या छोड़ी कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, कौशल्या की। रघुकुल के सूरज हैं राम, रघुकुल के सूरज है राम, श्यामल सुंदर मूरत राम, श्यामल सुंदर मूरत राम, जग में जिनका है सम्मान, जग में जिनका है सम्मान, तो तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम, तूने जग को दिया है राम। श्री राम का अवतरण अयोध्या में होता है। अयोध्या वो स्थान है, यदि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाए और कहे, वहाँ का अमेरिकन पूछे कहाँ से आए हो, तो बोलेगा उत्तर प्रदेश, तो जानेगा नहीं, परंतु सिर्फ कह दोगे कि अयोध्या से आया हूँ तो वह जानता है। वह है अयोध्या, वह है अयोध्यापुरी कि जिसके नाम को पूरा विश्व जानता है, प्रदेश को नहीं जानता पर उस अयोध्या को जानता है। उस अयोध्या में श्री राम का अवतरण होता है। कैसी है वह अयोध्या जहाँ श्री राम का अवतरण हुआ? तो इस अवध की बड़ी है कहानी, इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। तो जहाँ बहता है, जहाँ बहता है, तो जहाँ बहता है, तो जहाँ बहता है, तो जहाँ बहता है सरयू का पानी, श्री राम राजधानी है। जहाँ बहता है सरयू का पानी, श्री
राम राजधानी है जहाँ बहता है तो सप्त सुरों से सजी अवध है, लय रस ताल छंद झूमे हैं, जल थल अंबर नाच उठे हैं, सतरंगी बादल झूमे हैं। तो और कैसा है अयोध्या? जहाँ गिरता तो जहाँ गिरता सुधा आसमानी, जहाँ गिरता सुधा आसमानी, श्री राम राजधानी है जहाँ गिरता सुधा आसमानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। जहाँ तीन तीन देखो महारानी, जहाँ तीन तीन देखो महारानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी। इस अवध की बड़ी है कहानी, श्री राम राजधानी है, श्री राम राजधानी है, श्री राम राजधानी। सीताराम 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 सीताराम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित, ननिहाल है गर्वित, हर क्षण